से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। तीसरी थाना पुलिस ने अवैध कोयला लदे 8 बाइक को किया जब्त। गिरफ्तार बाइक चालकों को भेजा गया जेल। IRPC संस्थान ने ठंड को देखते हुए कंबल का किया वितरण। कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए भी किया जागरूक। तीसरी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कई विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। विद्यालयों से अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई की कही बात। और BNSDAV पब्लिक स्कूल में किया गया क्रिसमस सेलिब्रेट। सांता क्लॉज बन बच्चों ने जमकर उठाया क्रिसमस का लुत्फ। तीसरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को अवैध कोयला से लदे 8 बाइक को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने सभी 8 बाइक चालकों को भी गिरफ्तार किया है। कोयला लदे बाइक को गमहरिया टांड और थम्बाचक के आसपास पकड़ा गया। जब्त कोयले और बाइक को पुलिस ने ट्रैक्टर में लाद कर थाना लाया। इस संबंध में तीसरी पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी इरशाद अंसारी, साबिर अंसारी, राशिद अफ्ताब, शकील अंसारी, नौसाद को मेडिकल जांच के बाद गिरिडीह जेल भेज दिया है। क्रिसमस डे पर्व के अवसर पर BNSDAV पब्लिक स्कूल गिरिडीह में क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। इस दौरान चॉकलेट रेस, फ्रॉग जंप, म्यूजिकल चेयर, समूह नृत्य, एकल नृत्य, भाषण एवं कविता वाचन जैसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने सेंटा एवं छात्राओं ने परियों के परिधान से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और शांति तथा खुशहाली का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अभिभावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर इसकी शोभा में 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन HK डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों की सृजनात्मक एवं कलात्मक प्रतिभा को निखारती है। हमें छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए एवं ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा।
आज क्रिसमस डे के अवसर पर जो है छोटे बच्चे लोग को LK से लेकर 2 तक के बच्चे लोग जो है अपना सांता क्लॉज का ड्रेस में आया और उनके कंपटीशन रखा गया आज के दिन में। तरह तरह का डांसिंग कंपटीशन है और एक्शन कंपटीशन है और वो बच्चे अपना अपना कर रहे हैं। इससे क्या है कि बच्चे घर से निकले ड्रेस पहने तो उसकी मनोबल बढ़ेगी और उत्साह बढ़ेगा, इसीलिए इस प्रोग्राम को किया गया है। IRPC संस्था के अध्यक्ष सादाब अहमद के नेतृत्व में शुक्रवार को ठंड के मौसम को देखते हुए बरवाडी स्थित करबला मैदान एवं पहाड़ी डीह में सभी समुदाय के गरीब एवं मजदूर लोगों के बीच कपड़े एवं मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने को लेकर भी जागरूक किया गया। इस बाबत संस्था के अध्यक्ष सादाब अहमद ने बताया कि गरीबों की मदद करने का इस्लाम में बहुत महत्व है। इस प्रकार के कार्य करने से समाज में भाईचारा एवं एकता बनी रहती है। ऐसे और भी कई कार्य हैं जो IRPC संस्था के जरिए किया गया है और भविष्य में किया जाएगा। इस मौके पर हाजी रिजवान अहमद, हाजी आफ्ताब अहमद, संस्था प्रबंधक इमरान आलम, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफ़ा, महसरुद्दीन, शहबाज आलम, अदनान हैदर, शहनवाज आलम आदि उपस्थित थे। हाँ ये हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरवाडी में IRPC के ज़रिए हम लोगों ने क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा जो कि बहुत ही अच्छा रहा और जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने हिस्सा लिया। और अल्लाह ताला जिस तरीके से कुरान में हमको फरमाते हैं कि हमें लोगों पर के साथ भलाई करना है, भलाई का काम करना है, इंसानियत का काम करना है। और साथ ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं सुनन अबू दाऊद वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 1504 में कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अर्श वाला अल्लाह ताला तुम पर रहम करेंगे। और भी हदीसें हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं। इससे जब पूछा गया कि सबसे अच्छा काम कौन सा है तो उन्होंने कहा कि लोगों को कपड़ा पहनाना, उनका भूख मिटाना और उनको कपड़ा पहनाना। तो इसी के तहत हम लोगों ने आज ये क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा और इंशाअल्लाह आगे भी हम इस तरीके के काम करते रहेंगे। हमारा ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम लोग इस ठंड में करेंगे। तो आप सभी से हमारी ये गुजारिश है कि हमसे जुड़ करके इस काम में आप भी सपोर्ट करें। आज IRPC के तरफ से और IRPC के बैनर तले गिरिडीह में ठंड को देखते हुए गरीब एवं असहायक लोगों तक IRPC की जानिब से क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप लगाया गया है, जिसमें पहले अभी हम लोग बरवाडी करबला मैदान स्थित में लगाएं और अभी आप देख रहे हैं पहाड़ी डी जो भूत बंगला के सामने हम लोग कपड़ा बांट रहे हैं। और जितने भी गरीब लोग हैं उन तक हम लोग कपड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आपको ये आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि IRPC लगातार सोशल वर्क हमेशा करती रहती है और आगे भी करते रहेगी। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है
कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला अल्लाह तुम पर रहम करेगा। इसी को लेकर आज सदाब अहमद के नेतृत्व में एवं सभी वॉलंटियर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। सारे लोग कपड़ा ले गए और काफ़ी खुशी महसूस किए हैं IRPC की जानिब से, और आगे भी हम लोग इस तरह का काम करते रहेंगे और इसके बाद हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करेंगे। गांव प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय साख में जागो फाउंडेशन की ओर से RMI के सौजन्य से 2 दिवसीय माइका महोत्सव का समापन शुक्रवार को किया गया। समापन के दौरान मंच पर उपस्थित अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही बच्चों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। मौके पर फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेंद्र वर्मा ने खोटा गीत गाकर लोगों का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लोगों व बच्चों के विकास पर स्थानीय लोगों से मिलजुल कर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार ने कहा कि माइका महोत्सव इस क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। यह क्षेत्र ढिवरा जैसी खनिज संपदा से भरा है, लेकिन यह कब तक भरा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जागो फाउंडेशन द्वारा लगातार वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे वैक्सीनेशन में काफी बढ़ोतरी हो रही है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, कौशल पासवान, सुनील यादव, ललित पांडे, हेमलाल यादव, अखिलेश यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष गांवा चंद्रशेखर आजाद, महेंद्र कुमार, विकास जौनी, अजीत पांडे व मथुरा यादव समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। कुछ बोलने का मन नहीं करता। क्यों? ऐसा क्या है बता? मेरे मम्मी पापा मेरा विवाह करना चाहते हैं। क्या इस उम्र में तुम्हारा विवाह होगा? हाँ। अरे वो तो बहुत छोटी है, उसकी शादी भी कैसे होगा? वो बोल रही मुझे पढ़ना है, लेकिन उसकी मम्मी पापा जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते हैं। चलो उसकी मम्मी से मिलते हैं। जुर्म करे ऐसा, हाय रे समाज तेरा इंसाफ कैसा, हाय रे समाज तेरा इंसाफ कैसा। बेटिया के बाप भटके, बेटिया के बाप भटके, बाप गावे गावे भटकर चले, बेटिया के बाप गावे गावे भटकर चले, बेटिया के बाप बेटिया जलमा के जैसे तरसो न पाप, बेटिया जलमा के जैसे तरसो न पाप। बेटिया पे करे जुर्म, बेटिया पे करे जुर्म, कसाई के जैसा, हाय रे समाज तेरा इंसाफ कैसा कैसा। ये जहां झलके गिरनिया, चाह 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 के मैं नाच रही हूं। भैया फर्ज बिहार रे, वाही बाटे देशवा मोरा, नाम है हिंदुस्तान रे। सम्मानित करेंगे जागो फाउंडेशन के वॉलंटियर जागो RMI के द्वारा संचालित परियोजना मुखिया जी से आग्रह होगा कि खड़े होकर 22 तारीख से ताली बजाइए बच्चे, साख ताली बजाते रहेंगे। बच्चों के द्वारा जो बाल मंच बनाया गया, उन बाल मंचों के साथ विभिन्न तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ताली बजाते रहेंगे। बालकों का क्रिकेट मैच हुआ, बालकों का सांसद प्रतिनिधि मैच, श्री राम यादव जी का पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे हम लोगों ने किया। जागो फाउंडेशन के। पूर्व मेयर सुनील पासवान ने अपनी मां स्वर्गीय पानो देवी के स्मृति में शीतलपुर स्थित ऊसरी नदी मुक्तिधाम में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पिता के हाथों 7 पीपल और नीम का पौधा लगवाया।
मौके पर सुनील पासवान ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वृक्ष की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने अपने माताजी की स्मृति में नीम और पीपल का पौधा लगाया है। मौके पर केशव मोहन पासवान, राकेश रंजन, सुनील कुमार पासवान, नरेश पासवान, मनोज पासवान, अनिल पासवान, प्रमोद पासवान, परमानंद पासवान, अरविंद आनंद, राजीव रंजन, अमित रंजन, संजीव संजय, शुभम पासवान समेत परिवार के लोग मौजूद थे। निवर्तमान मेयर साहब के पिता माननीय श्री परमेश्वर पासवान साहब, उनके भाई रमेश बाबू आज वृक्ष गंगा अभियान के तहत पर्यावरण जागरूकता संदेश के लिए अब नहीं हो खड़ा हो। चाचा बोल मत कुछ। हाथों से लगवाया है। आज भी मैं आपके अपने पूज्य पिताजी के हाथ से, हमारे पूज्य पिताजी यहाँ पे आदरणीय परमेश्वर पासवान जी, बड़े भाई केशव मोहन पासवान जी, बड़े भाई आदरणीय राकेश रंजन जी, हमारे जीजा जी आदरणीय नरेश पासवान जी एवं समस्त परिवारगण के हमारे दामाद लोग, बहनोई लोग, भाई लोग, सारे लोग उपस्थित होकर के आज शिव शंकर जी के साथ आकर के और इस घाट पे हम लोगों ने आज वृक्ष गंगा अभियान के तहत और अपनी माता के स्मृति में आज 7 पौधा और कल उस दिन लगाया था 1 पौधा, 8 पौधा यहाँ लगाने का काम किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जैसी वैश्विक महामारी से पिछले 2 वर्षों से पूरा विश्व जो है त्रस्त था और उस समय जो ऑक्सीजन की कमी हुई, तो उस ऑक्सीजन की कमी न हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसी के लिए मैंने उनसे आग्रह किया कि आप जो पौधा लेके आवेंगे सो 7 पौधा जो है सो नीम का होना चाहिए और पीपल का होना चाहिए। तो आने वाले समय में, इस समय जब में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा मिले और जितना ये पीपल का पौधा पवित्र होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है उससे कई गुना अधिक जा करके वो ऑक्सीजन इस क्षेत्र में अधिक करेगा। नीम का पौधा भी वही है, एक औषधि वृक्ष है, इसलिए हम लोगों ने आज 7 पौधा लगाने का किया है, पीपल और नीम का पौधा। और इस किनारे स्मृति वृक्षारोपण किया गया और ये पौधारोपण माननीय निवर्तमान मेयर के पिता श्री परमेश्वर पासवान जी के और उनके भाई रमेश बाबू, उनके भाई राकेश जी, उनके दामाद, पोता और पूरे परिजनों के गरिमामय उपस्थिति में आज यहाँ पर पौधारोपण किया गया है। हम जगह जगह जाते थे लेकिन निवर्तमान मेयर साहब के माँ के याद में आज लगा के हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यह जो पर्यावरण का संदेश है पूरे ज़िले नहीं पूरे राज्य से देश स्तर पर जाएगा। और इस तरह लोग अपने दिवंगत के याद में अगर 10 पौधा इस तरह लगावे, 5 पौधा लगावे, तो आज जो ग्लोबल वार्मिंग का जो क्लाइमेट चेंज होने का जो खतरा है उससे हम ये पृथ्वी माता जो है, यह जो पृथ्वी ग्रह है, इसको हम पर्यावरण सुरक्षित रख के बचा सकते हैं। नए साल के आगमन में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। वहीं पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है। लोग अपने परिजन और दोस्तों के संग पिकनिक और सैर सपाटे के लिए पर्यटन स्थल पहुंच रहे हैं। गिरिडीह के उसरी फॉल के पास सुबह से लेकर शाम तक पर्यटकों की भीड़ जुटी रही है। स्थिति यह है कि यहां संध्या 5 बजे तक पर्यटकों की काफी भीड़ रही है। हालांकि सुरक्षा के लिहाजे से पर्यटक भी शाम होने से पहले ही अपने निश्चित स्थान पर लौट जा रहे हैं। ऐसे प्रशासन और स्थानीय कमेटियां हर संभव पर्यटकों की सुरक्षा देने में लगी है। प्राकृतिक सुंदरता का घनी उसरी फॉल पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। इसकी सुंदरता की चर्चा धनबाद, गिरिडीह ही नहीं बंगाल में भी होती है। यही वजह है कि धनबाद के साथ बंगाल से भी कई बसों से भरकर यहाँ पर्यटक आते हैं और खूब मस्ती करते हैं। यूं तो सालों भर यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन दिसंबर से फरवरी मार्च महीने तक यह स्थल पर्यटकों से भरा रहता है। पहाड़ों के बीच इसके झरने पर्यटकों को खूब पसंद आती है। लोग बरबस मोहित हो जाते हैं।
तिसरी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जलालुद्दीन अंसारी ने तिसरी प्रखंड क्षेत्र के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक विद्यालय बड़की लड़बेड़दवा और बलबली में पठन पाठन बंद पाया। साथ ही विद्यालय में शिक्षक भी नदारत थे। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय से अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि कार्य में कोताही किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल विजिट किए जिसमें कि यूपीएस बड़की लड़बेड़दवा और एनपीएस बलबली बन पाएगा, शिक्षक मौजूद नहीं थे। बाकी यूएमएस चरकी और यूएमएस नारो टाउन में शिक्षक मौजूद थे। पठन पाठन का संचालन हो रहा था। वन विद्यालयों के शिक्षकों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गांवा प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति उपस्थित थे। बैठक में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई। वहीं मनरेगा योजना में अधिक से अधिक मजदूरों को लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति ने कहा कि सभी पंचायत सचिव और रोजगार सेवक को निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन आवास को पूर्ण करवाएं और इसकी जानकारी विभाग को दें। वहीं बैठक में 15 जनवरी तक चलने वाले महा वैक्सीनेशन अभियान में 100% लोगों का टीकाकरण कराने पर बल दिया गया। बीडीओ ने कहा कि इस अभियान में सभी लोग टीका अवश्य रूप से लें और अपने स्वजनों को भी दिलवा दें। मौके पर एमओ प्रदीप राम, बीपीओ दीपक कुमार, डीपीआरओ संजय कुमार, पप्पू कुमार, नीतीश कुमार, सुनील मंडल, राकेश कुमार, प्रभु हाजरा, कविता देवी व विजय कुमार समेत कई उपस्थित थे। बहुत ही जरूरी है। ई श्रम कार्ड बना लेने से पहला तो 2 लाख का जा चुका है, आपको तो हम दे दिए तालाब या पोर्ट के लिए, उसको ई श्रम कार्ड बनवाना। तो आप लोग क्या बात करते हैं मनरेगा मजदूर से, बताइए। ग्रामीण विकास योजना के तहत जो मनरेगा से योजना चल रही है उसका कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे हम लोग टीकाकरण के लिए। टीकाकरण की ड्यूटी खत्म होगी, कैसे हम लोग 15 जनवरी तक 100% लोगों का टीकाकरण कर देंगे। उसके लिए हम लोग रणनीति बनाए हैं, पीपीएम और प्रखंड कर्मी से मिलकर। तो हम लोग जो बनाए हैं उसमें हम लोग अचीव कर लेंगे। सबको बताया गया है कि प्रत्येक दिन आप लोग सर्वे रिपोर्ट अपना कंट्रोल रूम में जमा करें, और भी हम लोग मनरेगा से संबंधित समीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। उर्स मदारुल आलमीन दम मदार बेड़ा पार का 605वां उर्स मुबारक सोनबाद के चिस्त नगर पतारी में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर यहां कुरान खानी, मिलाद शरीफ, लंगरे आम का आयोजन किया गया। बताया गया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर मक्खनपुर स्थित दादा जिंदल साहब मदार की याद में उर्स का आयोजन किया गया है। आयोजकों ने बताया कि मुल्क के अमन चैन के लिए यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कोरोना का प्रभाव नहीं हो, इसको लेकर दुआ की गई। मुखिया जी हम भी बैठ जाते हैं। जो सवाल यहाँ पे चिस्त नगर पतारी न्यू गिरिडीह में उर्स मदारुल आलमीन मनाया जा रहा है। ये दादा जिंदा शाह मदार जो मक्खनपुर कानपुर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश में, उनकी याद में यहाँ पे उर्स मनाया जा रहा है। वली अल्लाह से बुजुर्गों से दुआएं करते हैं कि हमारे नागरिकों को, हमारे देशवासियों को किसी चीज़ की कोई तकलीफ परेशानी का सामना न करना पड़े। एक बीमारी आई थी कोरोना नाम की,
इस वबा के लिए हम सूफी संतों ने भी दुआओं के लिए बहुत कोशिश करी, बहुत जोर लगाया। अल्लाह के हाथ में है इज़्ज़त देना और इज़्ज़त न देना। दुआ करना हमारा काम है, शिफा देना ऊपर वाले का काम है, उसकी मर्जी है, वो शिफा दे। ये पतारी करबला शरीफ चिश्त नगर है। यहाँ पर दम मदार बेड़ा पार का उर्स मुबारक 605वां साल मनाया गया। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।